उदित ने यहाँ पे खबर में ये आया कि उदित ने सुसाइड किया है। तो अपने हॉस्टल से ही देख रहे थे तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी और हल्ला मच रहा था। उदित हॉस्टल में शराब पीकर आया था। उदित अपने कमरे में गया और कमरे से उसने खुदकुशी कर ली, छलांग लगा दी। ग्रेटर नोएडा वो शहर जहाँ पूरे देश से बच्चे अपने जीवन को संवारने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन इसी शहर में आए दिन ऐसे वारदात हो रहे हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में, जहाँ आप ठीक मेरे पीछे ये इमारत देख रहे होंगे। ये इमारत इजे स्टेज हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। ये वही दीवारें हैं जो कल रात एक छात्र के मौत की दास्तान को अपने अंदर समेटे हुए है। ये वही दीवारें हैं जो युवक छात्र उदित की अंतिम सांसों को थामे हुए हैं और उस वारदात के राज को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जिसपे लोगों का अलग अलग नजरिया, अलग अलग बयान है। और मौके वारदात पे पुलिस जैसे पहुंची, उसने उदित ने यहाँ पे खबर में ये आया कि उदित ने सुसाइड किया है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंची और तब तक बहुत अफरा तफरी मच चुकी थी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो इकट्ठा हो गए और बहुत तोड़फोड़ मची। एक बार हम इस पूरे मामले को जड़ से समझने का प्रयास करेंगे कि उदित की जान क्यों गई। क्या वो सच में खुदकुशी थी या किसी विवाद के वजह से उसने अपनी जान दी। यहाँ पे हमारे साथ, यहाँ पे हमारे सामने कुछ लोग भी हैं जिन्होंने, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने उस मौके वारदात पे देखा भी होगा कि अंदर का माजरा क्या है, क्या हुआ। एक बार हम चलते हैं और इनसे भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का कहना है कि इनको जानकारी नहीं है। कुछ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पार्थ भारद्वाज है। पार्थ भारद्वाज। जी। पार्थ, आप आसपास की हॉस्टल में रहते हैं? कौन से हॉस्टल में? मैं कलाम 3 में रहता हूँ। आम 3 में। तो आपने इस मौके को आपने देखा। कल यहाँ पे सुनने में ये आया कि उदित के मौत की खबर के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में अफरा तफरी मच गया और लड़ाई झगड़ा भी होने लगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? जी, हम तो अपने हॉस्टल से ही देख रहे थे तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी और हल्ला मच रहा था। हम तो यही देख पाए हैं। हल्ला मच रहा हाँ, हल्ला मच रहा था हॉस्टल के बारे में, बस हमें तो इतना ही पता। तो और उदित की मौत को लेकर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में जानकारी है आपको कुछ? उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो हमने भी सुना ही है। सुना ही है। तो कल यहाँ पे बहुत हिंसा सुनने में आई कि हिंसा और हड़कंप मचा हुआ था। उसका उसका क्या वजह आपको लगता है? ऐसा क्यों हुआ? अब पता नहीं, किसी का दोस्त गया होगा तो वही जानता होगा कि मतलब क्या बात है क्या नहीं। मैं क्या कहूँ उसमें। अच्छा, जैसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उदित जो है उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उनके किसी विवाद की वजह से उन्होंने अपनी जान दी। और नहीं पता है। मैं बता तो रहा हूँ, कलाम 3 वो सामने है, वहाँ का बच्चा हूँ तो मुझे, मैंने सुनी है तो आपने जैसे सुनी है वैसी मैंने। अच्छा, यहाँ पे जैसे हॉस्टल इंचार्ज, हॉस्टल वार्ड जो है, उनसे लेकर के बच्चों के मन में कोई तनाव है जिसकी वजह से ये मारपीट हुआ? नहीं, ऐसा मुझे नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो कल यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आसपास के जितने हॉस्टल थे सबके दरवाजे बंद कर दिए गए थे, गेट लॉक कर दिया गया था। मेरा तो एग्जाम था तो मैं अपने हॉस्टल में ही था, मुझे पता नहीं। मैं तो बता रहा हूँ ना, अपने हॉस्टल में था तो हल्ला वल्ला सुना था, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो अभी जो है इन्होंने बस हल्ला सुना और इनको ये खबर है कि यहाँ पे जो है उदित के मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ था और लोग जो है हल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे और यहाँ पे एकजुट हो गए थे सारे हॉस्टल के लोग। बाकी एक बार हम और भी कुछ लोगों से अब जानने का प्रयास करेंगे और आगे की जो खबर है। अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी भी हॉस्टल के अंदर, कैमरामैन प्रियांशु त्रिपाठी से चाहूंगा कि एक बार आए और एक बार अंदर दिखाए कि ये वही हॉस्टल है जहाँ पे अभी जो स्टूडेंट्स हैं बाकी ऊपर की तरफ खड़े हैं और बहुत सारे पुलिस कर्मी हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी मामलों पे अपनी निगाहें रखे हुए हैं कि आखिर सीसीटीवी की जांच भी चल रही है और जैसे जैसे आगे जो भी अपडेट आता है हम आपको बताते जाएंगे। खबरों के अनुसार ये अभी तक सामने आया कि उदित हॉस्टल में शराब पीकर आया था और यहाँ के जो वार्डन है उन्होंने उसका वीडियो बना लिया और
उसके माता-पिता को उसको भेज दिया गया कि आपका जो बच्चा है वो देखिए किस तरीके से हॉस्टल में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद वार्डन से कुछ झड़प हुई, बातचीत हुई, बहस हुई और उसके बाद उदित अपने कमरे में गया और कमरे से उसने खुदकुशी कर ली, छलांग लगा दी। लेकिन अब ये ऐसी कुछ राज़ है जो कि अभी पूरे तरीके से सामने नहीं आए हैं। इन पे अभी भी कार्रवाई चल रही है। सभी मामलों को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और इस खबर को हम भी इस पे पूरी तरीके से निगाहें बनाए हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला था जिसकी वजह से एक ऐसे युवक जिसके सामने पूरा जीवन था, पूरी जवानी उसकी आंखों के सामने थी, एक सुनहरा भविष्य हो सकता था, एक उज्जवल भविष्य हो सकता था, लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करके आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो उसने खुदकुशी की पहल की या फिर कुछ ऐसा हुआ हो कि खुदकुशी ही ना हो। इस पूरे मामले पर हम अपनी निगाह बनाए हुए हैं और आगे का अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। जुड़े रहें नेक्स्ट इन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।